Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. We are going to start chapter number 7 today. As we already know, for the current year, chapter number 3 and chapter number 6 is omitted. So on page number 138, we will start with chapter number 7, business environment. Under this chapter, particular point which is 7.4 and 7.5, these both concepts are omitted for the current year 2020-21. तो आपको जो लर्न करना है इट इज अप टू 7.3 ओनली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से. सबसे पहले वी विल अंडरस्टूड व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. तो एक छोटा सा स्टोरी दिया है, वो स्टोरी आप रीड कर लेना. जो नेम दिया है देखो, सबसे पहला जो वर्ड है वो है बिजनेस एंड सेकंड वर्ड है एनवायरनमेंट. सेकंड वर्ड क्या है? एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट ऑलरेडी हमको पता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. जब हम अपने सराउंडिंग्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सराउंडिंग्स की. ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाता है. और जब हम सराउंडिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं कि बिजनेस की क्या सराउंडिंग्स है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बिजनेस आल्सो डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेटेड वैक्यूम. अगर आपको बिजनेस करना है तो वहां पर लोग होने चाहिए. आइसोलेटेड प्लेस पे, वैक्यूम प्लेस पे आप बिजनेस नहीं कर सकते. इट फंक्शंस विद इन अ होल प्रोसेस ऑफ रेलेवेंट एनवायरमेंट एंड नेगोशिएटेड इट्स वे थ्रू इट. नेगोशिएट्स इट्स वे थ्रू इट. तो जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो अपने एक एनवायरमेंट में काम करता है और अपने रास्ते ढूंढ निकालता है, लेकिन आइसोलेटेड और वैक्यूम प्लेस में वो बिजनेस नहीं कर सकता. The extent to which the business thrives depends on the manner in which it interact with its environment. तो ये बिजनेस कैसा डेवलप करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है उसके एनवायरमेंट के साथ में उसका कैसा इंटरेक्शन है. वो अपने एनवायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, उस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा. Successful business does not only recognize different elements of the environment but also influence them. तो ऐसे बिजनेस हाउसेस जो सक्सेसफुल हो गए हैं वो सिर्फ यहां पर बिजनेस जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है उसको पहचानते नहीं है, जबकि उसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं. क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस. मतलब अपने एक्टिविटी के थ्रू कई बार ऐसे सिचुएशन या ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को वो मोल्ड भी करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. गेटिंग इट? द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट. मतलब बिजनेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए. जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कई बार बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से उसे अडॉप्ट करना होता है. सो बिजनेस शुड बी अडॉप्टिव इन नेचर. तो उसको अडॉप्ट करने के लिए आपको कांस्टेंट मॉनिटर करने की जरूरत है, सुपरविजन करने की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. अगर आपको बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, प्रॉस्पेरिटी लाना है, तो आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है और तुरंत जो चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है. ठीक है, सो डिस्टर्बेंसेस इन द एनवायरनमेंट में ईदर स्पेल एक्सट्रीम थ्रेट्स और ओपन अप अ न्यू अपॉर्चुनिटी. तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है कई बार लॉन्ग रन में वो क्या होता है? स्टैग्नेंट होता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसी में प्रॉफिट अर्न हो रहा है. बट सडन एक चेंज हो जाता है, जैसे कि अभी न्यूली आप लास्ट 1 ईयर से देख रहे हैं, अचानक कोरोना जो कोविड-19 है वो ब्रेक हुआ और बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के ऊपर क्या आ गया? थ्रेट आ गया.
तो कभी कभी ये एक्सट्रीम थ्रेट लेकर के आ जाता है और कोई कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू डोर्स ओपन कर देता है अपॉर्चुनिटीज के। इसी समय पर ऐसे बिजनेस हाउसेस क्या हो जाते हैं, फ्लरिश हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखे कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस लॉकडाउन में क्या हो गए, बंद हो गए, बट आप देखेंगे कि जितने भी सिस्टम ऑनलाइन रन कर रहे थे वो फ्लरिश हुए, वो इंक्रीज हुए। यस, सो किसी किसी के लिए एक्सट्रीम थ्रेट का काम करता है। थ्रेट का मतलब क्या हो जाता है, डेंजर, है कि नहीं, और किसी किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देता है। A successful business has to identify, appraise, and respond to the various opportunities and threats in its environment. एक सक्सेसफुल बिजनेस सक्सेसफुल कब होता है, जब वो आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है, रिस्पॉन्ड करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज जो एनवायरमेंट में उसको मिल रही हैं और जो थ्रेट्स उसको एनवायरमेंट में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका बिजनेस डाउन होने लगा तो तुरंत उन्होंने एनवायरमेंट को जज किया और सैनिटाइजर और मास्क बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वो सरवाइव कर पाए और इस समय पर प्रॉफिट को भी अचीव कर पाए। अगर उन्होंने सडनली अपने आप को चेंज नहीं किया होता अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंट, तो वो भी पैरिश हो गए होते, खत्म हो गए होते। The success of every business depends on adapting itself to the environment within which it functions. हर एक बिजनेस तब सक्सेसफुल होता है जब वो अपने दिए हुए एनवायरमेंट के अंदर एडाप्टिव नेचर को अप्रोच करता है। दैट मीन्स फ्लेक्सिबल होता है, वो बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करके तुरंत अपने आप को मोल्ड कर लेता है। तो जहां तक हो सके, अगर एनवायरमेंट आपके कंट्रोल में है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, और अगर एनवायरमेंट आप चेंज नहीं कर सकते तो आप खुद चेंज हो जाइए, तब आप जाकर के सरवाइव कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, सो हेंस बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। मीनिंग पे जाते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में होता क्या क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ सच फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट बिजनेस। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरनल पावर, रिलेशनशिप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, nature of economy and economic condition, socio-cultural factors, demographic trends, natural factors and global trends। ये तो पूरा का पूरा आपको क्या दे दिया, एक एरिया दे दिया कि इन सब के कारण बिजनेस कहीं ना कहीं क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो चाहे आप स्ट्रेंथ की बात करें कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप हैं, जिस पर्टिकुलर बिजनेस में आप हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, इंटरनल पावर क्या है, आपका आपका जो रिलेशनशिप है या ओरिएंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन का अपने एम्प्लॉय से, स्टाफ के प्रति क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके टाइप वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना करके रखे हैं, इकोनॉमी का नेचर करंटली क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, और सोशल कल्चरल फैक्टर्स या डेमोग्राफिक जो ट्रेंड्स हैं आपके एनवायरनमेंट में कैसे चल रहे हैं, नेचुरल फैक्टर्स क्या क्या है और ग्लोबल ट्रेंड क्या है। ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, राइट। The term business environment generally refers to the external environment। तो जब हम जनरली बात करते हैं, जनरली तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, which include factors outside the business। तो जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, वी आर टॉकिंग मेनली अबाउट आउटसाइड बिजनेस, फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर से काम कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो हम अंदर बैठ कर नहीं बनाते बिजनेस में, रूल्स एंड रेगुलेशन, नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक ट्रेंड, है ना, नेचुरल फैक्टर, ग्लोबल ट्रेंड, ये सारी चीजें बिजनेस से बाहर की चीजें हैं। ये हम बोर्ड मीटिंग में बैठकर डिस्कस नहीं करते हैं कि
इंडिया की इकोनॉमी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, है कि नहीं। कंपनी तो अपने बारे में डिसाइड कर सकती है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये जो आउटसाइड फैक्टर है, जनरली हम इसी को क्या समझते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। और इसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि बाहर के एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हम यानी बिजनेस को क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और हमारे लिए क्या थ्रेट्स हैं, हमारे लिए क्या डेंजर हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा समझा जाता है जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट ये जनरल कंसेप्ट है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है, तो यहां पर बायार्ड ओ व्हीलर इन्होंने बताया है, the total of all things external to firms and industry which affect their organization and operations is called business environment. टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल, बाहर जो भी चीजें हैं उसका टोटल कर लीजिए, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं या उसके ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। विलियम एफ ग्लुइक इनका कहना है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटेजिस्ट मॉनिटर द इकोनॉमी। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, किसको, इकोनॉमी को, गवर्नमेंटल, मार्केट, सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल, जियोग्राफिक एंड सोशल सेटिंग्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द फर्म, ताकि वो डिटरमाइन कर सकें, कंक्लूजन ले सकें, रिकमेंडेशन दे सके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, कि बिजनेस के लिए आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बैरी एम रिचमैन एंड मेल्वियन कॉपेन, environment factors of constraint are largely, if not totally, external and beyond the control of individual enterprises and their arrangement. तो यहां पर इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया, कि जो environment factor की बात कर रहे हैं हम लोग, ज्यादातर ये बिजनेस के कंट्रोल की बाहर की चीज होती है। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते इंडिविजुअली, एक अकेला बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, so the business environment constituent threats to the firm and offers opportunity for potential market including several factors. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो तो वहां से आपको थ्रेट्स भी दिखाई देते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी दिखाई देती हैं। From the above definition one can conclude that business environment consists of internal as well as external factor which constitute threats to a firm or they provide opportunities to exploit. तो यहां पर बार बार जब भी हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दिमाग में आता है और उससे हमको दिखाई देता है कि हमको अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं और थ्रेट भी दिखाई दे रहे हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ज्यादातर कंसिस्ट करता है, मोर देन 90% आई कैन से, एक्सटर्नल इन नेचर। एक्सटर्नल मतलब यू कैनॉट कंट्रोल इट, यू कैनॉट कंट्रोल इट। तो अकॉर्डिंगली आपको तुरंत एडॉप्टिव नेचर में कन्वर्ट हो जाना है, उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करना है और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके थ्रेट्स को नाकाम करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो जब हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, हमारे सामने चार मेन इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए। कौन से? एक है स्ट्रेंथ, दूसरा है वीकनेस, ठीक है, इसके बाद और दो जो वर्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और जब आप इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और जब आप इसकी होल स्टडी करते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वीकनेस को कम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और थ्रेट्स को रास्ते से हटाते हैं, और इस तरीके से आप क्या बन जाते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज।
सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ फर्दर इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।